तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर आप लोग हमारी इस खबर को यूट्यूब में देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग हमारी इस खबर को फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक में श्रावस्ती यूपी 46 करके पेज है, आप लोग फॉलो कर लीजिए ताकि आपको क्षेत्र की खबरें मिलती रहें। तो श्रावस्ती वासियों का आज वो सपना पूरा हो गया जिसकी आधारशिला 1993 में रखी गई थी और आज 2024 चल रहा है और फाइनली अब श्रावस्ती का एयरपोर्ट चालू हो गया है। 12 तारीख के बाद से फ्लाइट आनी जानी शुरू हो जाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने देश को 15 हवाई अड्डों की सौगात दी है, जिसमें आपके श्रावस्ती के एयरपोर्ट का वर्चुअली लोकार्पण हो रहा है। आज श्रावस्ती एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़ है। यहाँ देवी पाटन मंडल के तमाम अधिकारी, जनप्रतिनिधि और उनके साथ साथ आम आदमी भी इसके साक्षी बन रहे हैं। आज हवाई चप्पल पहनकर जो किसान भाई यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कल यही श्रावस्ती से हवाई यात्रा करेंगे। लोकार्पण में बहुत सारे मेहमान आए हैं जिनका नाम अगर मैं एक एक करके लूँगा तो शायद बहुत वक्त लग जाएगा। मोटे तौर पर बता देता हूँ कि यहाँ मंडल से आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, भाजपा के मंत्री, विधायक, श्रावस्ती बलरामपुर जिला प्रशासन, स्थानीय विधायक, श्रावस्ती लोकसभा बीजेपी के प्रत्याशी साकेत मिश्रा आदि लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था। एयरपोर्ट तो लगभग बनकर तैयार हो चुका था, उसके बाद लाइसेंस मिला और उसके बाद फिर हवाई जहाज़ उतार करके ट्रायल भी लिया गया और फाइनली आज प्रधानमंत्री ने इसका लोकार्पण करके इसे चालू करवा दिया। 2 दिन बाद आप यहाँ पर हवाई जहाज़ उतरते हुए देखेंगे। तो श्रावस्ती के एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री ने वर्चुअली उद्घाटन किया है, जिससे जनपद का बहुत सारा विकास होगा। प्रदेश में श्रावस्ती समेत आज 5 एयरपोर्टों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ से वर्चुअली उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि श्रावस्ती में एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने से यहाँ के विकास को गति मिलेगी और जिससे श्रावस्ती जनपद अति पिछड़े जिलों में शुमार होता है वो विकसित जिलों में शुमार होने लगेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ये कहा है कि जो सबसे गरीब जिला है, जो सबसे पिछड़ा जिला है, वहाँ पर हमने एयरपोर्ट बनवा दिया। अब वो जिला छोटा जिला नहीं कहलाएगा। आपको बता दें कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बहुत बड़ी सौगात दी है। उन्होंने प्रदेश के 5 जनपदों में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को जोड़ते हुए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। वहीं श्रावस्ती जनपद में बना एयरपोर्ट जिसकी आधारशिला 1993 में तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोरा ने रखी थी और इसका उद्घाटन 1995 में मायावती ने किया और टर्मिनल भवन का उद्घाटन 1997 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने किया था। जब से इसका विस्तार पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ था, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसको नया विस्तार दिया है और श्रावस्ती को जल्द ही 4 महानगरों के लिए श्रावस्ती से सीधे उड़ान शुरू हो जाएगी। 12 मार्च से लखनऊ के लिए श्रावस्ती से उड़ान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसका उद्घाटन आज आजमगढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। वह इस उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में देश और विदेश के लोग और देवी पाटन मंडल के व्यापारी तथा आम लोग भी मौजूद थे। इस मौके पर श्रावस्ती जिले के प्रभारी मंत्री और नगर विकास मंत्री राकेश राठौर ने कहा कि हम जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। इस अवसर पर भाजपा विधायक राम फेरन पांडे ने कहा कि एक सपना मैंने देखा था, मेरे सपनों का श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में रीजनल कनेक्टिविटी के तहत आज जुड़ जाने से श्रावस्ती का विकास जो है तेजी से होगा। वहीं जिलाधिकारी कृतिका शर्मा ने बताया कि श्रावस्ती जो पिछड़े जिले में शुमार होता है उसको अब रीजनल कनेक्टिविटी के तहत जोड़ा गया है, जिससे इसके विकास में तेजी आएगी। वहीं एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट पर एक पुलिस चौकी और पैरामिलिट्री फोर्स के हवाले एयरपोर्ट को कर दिया गया है। तो नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि भाजपा विधायक राम फेरन पांडे ने कहा कि एक सपना मैंने देखा था कि मेरे सपनों का श्रावस्ती। देखिए, आज जो लोग हवाई चप्पल पहन करके श्रावस्ती एयरपोर्ट के लोकार्पण में पहुंच रहे हैं, कल यही लोग हवाई यात्रा यहां से करेंगे। और इसी के साथ में जिलाधिकारी श्रावस्ती ने जानकारी दी है कि श्रावस्ती को बहुत जल्दी रेल से भी जोड़ दिया जाएगा। तो आज यहाँ पर जो एयरपोर्ट पर उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ है, इसके लिए आम आदमी के लिए भी ये खोल दिया गया है। हर कोई, चाहे वो गरीब किसान हो, चाहे वो बड़ा से नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे जिलाधिकारी हो, डीएम हो, एसपी हो, आज हर किसी के लिए एयरपोर्ट खोल दिया गया है ताकि वो भी देख ले और
इस पल का साक्षी बन जाए, इसका इंतज़ार हम लोगों ने कितने लंबे समय से किया है आप लोग जानते होंगे। और आज आपका ये श्रावस्ती का एयरपोर्ट बन करके तैयार है। श्रावस्ती एयरपोर्ट बन जाने से आसपास के कई जिलों को फ़ायदा होगा, जैसे बलरामपुर, बहराइच, गोंडा इत्यादि जहां पर एयरपोर्ट नहीं बना हुआ है वहां के लोग यहां से सीधे जुड़ सकते हैं। और आपको बता दें कि जितने हमारे जो परिवार के लोग हैं, साथी बाराती हैं, जो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, लुधियाना, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, यहाँ तक कि जो विदेश में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन जहाँ पे भी रहते हैं, वो लोग जब मुंबई या लखनऊ में उतरेंगे तो वाया करके फ़्लाइट पकड़ सकते हैं और सीधा वो श्रावस्ती में आ सकते हैं। 2 दिन बाद यहाँ से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। नज़ारा देख लीजिए, ये है आपके सपनों का श्रावस्ती। काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समय में ये श्रावस्ती का एयरपोर्ट बन करके तैयार हो गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्रावस्ती जिला बौद्धस्थली के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर देश विदेश से हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं भगवान बुद्ध की तपोस्थली श्रावस्ती में, जो कि एक तीर्थ स्थल है और विश्व में इसका बहुत ज़्यादा नाम है। तो यहाँ पर जो कनेक्टिविटी थी वो अभी तक बाई रोड था। जो विदेशी भी आते थे यहाँ पर पर्यटक, वो लखनऊ में आते थे, उसके बाद बाई रोड उनको आना पड़ता था। लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है उन लोगों को भी, विदेशी पर्यटकों को भी और देश से आने वाले पर्यटकों को भी, क्योंकि अब वो सीधे लखनऊ से फ़्लाइट पकड़ करके यहाँ श्रावस्ती में पहुँचेंगे। आपको बता दें कि शुरुआत में 19 सीटर विमान की सुविधा रखी गई है, जिसमें 19 यात्रियों को लाया जा सकेगा। लेकिन धीरे धीरे श्रावस्ती के एयरपोर्ट का विस्तार होगा, जिसका खाका पूरा खींचा जा चुका है, इसका मैप पूरी तरीके से बना लिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोगों ने हम लोगों को दिखाया था किस तरीके से इसको और इसका विकास करना है, कहाँ तक इसकी जो रनवे है वो कहाँ तक जाएगा। और धीरे धीरे अब देखना, जब यहाँ पर हवाई पट्टी बन करके मतलब फ्लाइट यहाँ से उड़ने लगेगी 2 दिन बाद, तो उसके बाद से धीरे धीरे यहाँ पर मार्केट बहुत बड़ा हो जाएगा और धीरे धीरे यहाँ पर शॉपिंग कम्प्लेक्स वगैरह बन जाएंगे, मॉल वगैरह बन जाएंगे और उसके बाद फिर ये मेरे सपनों का श्रावस्ती हो जाएगा। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल धन्यवाद देना चाहेगा बहुत सारे लोगों को, जो लोग इस चीज़ से जुड़े हुए थे। बहुत सारे हमारे ज़िले में जिलाधिकारी आए, बहुत सारे हमारे ज़िले में जो नेता रहे, मंत्री, विधायक रहे। कहीं ना कहीं सबका प्रयास है, किसी एक का प्रयास नहीं है, और सबके प्रयास से आज श्रावस्ती का एयरपोर्ट चालू हो गया है। सबसे पिछड़ा ज़िला, सबसे गरीब ज़िला, सबसे आकांक्षी ज़िला, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सुविधा की सौगात दे दी है। खुशी लोगों के चेहरे पर छलक रही है। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद अब यहाँ पर पहुँच करके लोग यहाँ से सीधा लखनऊ जाएंगे। 4-5 महानगरों से जोड़ा जाएगा और धीरे धीरे इसका विस्तार हो जाएगा। और आने वाले समय में एक दिन ऐसा आएगा कि इंटरनेशनल फ़्लाइट भी यहाँ से शुरू हो जाएगी। चूँकि आप लोग जानते हैं कि विदेशी पर्यटक यहाँ पर ज़्यादा आते हैं, तो इस लिहाज से भी विदेश से फ़्लाइट की सेवा शुरू कर दी जाएगी। और यहाँ पर बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, जिनका मैं एक एक करके नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन भाजपा के जितने भी मंत्री पदाधिकारी हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। राज्य मंत्री भी आए हुए हैं, जिला प्रशासन के लोग आए हैं, मंडल स्तर से लोग आए हैं। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, जिनको बीजेपी ने टिकट दिया है, साकेत मिश्रा भी यहाँ पर आए हैं। ये न्यूज़ थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज आप लोग इस न्यूज़ को देखें, क्योंकि आज लोगों का सपना यहाँ पर साकार हो रहा है। हवाई सेवा शुरू होने से यहाँ पर उद्योगपति भी आएंगे और यहाँ पर निवेश करेंगे। बिजनेस की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। और ये देखिए, ये वो ऐतिहासिक पल है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बहुत सारी परियोजनाओं का आज लोकार्पण, शिलान्यास किया गया है, जिसमें आपका श्रावस्ती एयरपोर्ट आज से चालू हो रहा है। तो अभी हम एक एक लोगों से बात करते हैं। जो एमएलसी हैं प्रज्ञा त्रिपाठी, वो भी हैं। भाजपा विधायक रामफेरन पांडे भी यहाँ पर हैं और मंडल स्तर के लोग यहाँ पर हैं। अगल बगल के आसपास के उन किसानों को भी बुलाया गया है, जिनके बहुमूल्य ज़मीन जो है इस एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहण किया गया था, वो भी आज इस बात के साक्षी बन रहे हैं। श्रावस्ती एयरपोर्ट कभी आपने सोचा नहीं था कि ये अब बन करके तैयार हो जाएगा। 1993 से धीरे धीरे काम हो रहा था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री का दौर आया, तो ये बन करके तैयार हो गया है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा यहाँ की सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि हमारा जो श्रावस्ती है नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है, तो ऐसे में यहाँ मिलिट्री एयरबेस भी बनाया जा सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से ये एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद श्रावस्ती के लिए है। तो आइए अब हम एक एक करके धीरे धीरे सबसे बात करते हैं, क्योंकि आज इस अवसर पर
सुनाते हैं कि क्या कहना है सब लोगों का, क्या फील कर रहे हैं सब लोग। देखिए, जिलाधिकारी कृतिका शर्मा, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अगर जिलाधिकारी का प्रयास न होता और ये जो भाजपा विधायक रामप्रेरण पांडे हमारे लोकप्रिय विधायक हैं, अगर उनका प्रयास न होता तो शायद आज ये दिन हम लोग कभी देख नहीं पाते। तो इस पल के साक्षी बने हैं, ये बात हमेशा हम लोग याद रखेंगे। हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो अब जो है बाय रोड नहीं बल्कि बाय एयर यानी हवा में उड़ेगी, और कहीं भी आधे घंटे के अंदर यहाँ से आप लखनऊ पहुँच सकते हैं। लखनऊ अगर उतरने वाले जो लोग मुंबई दिल्ली से आ रहे हैं वो लखनऊ से सीधा श्रावस्ती आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि। और दूसरी बात आपको बता दें कि हमने देखा है जो टिकट की बुकिंग हो रही है उसमें किराया भी बहुत कम है, 1000, 1200, 1500 रुपया ऐसा ही किराया दिखा रहा है। तो आइए हम एक एक करके सब अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं। फ्लाइटें लगभग 12 से शुरू होनी है और 13 से भी कंटिन्यू बुकिंग भी चल रही है, आप लोग साइट पर देख सकते हैं। फ्लाइटों का समय क्या है? 3 बजे रहेगी। कितनी फ्लाइटें यहाँ से अभी वर्तमान में लखनऊ के लिए है, लखनऊ से आने के लिए और जाने के लिए। पहले यहाँ से आने का टाइम क्या रहेगा, जाने का टाइम क्या रहेगा? 14:40 है और ये 3:05 में जाएगी। अभी यहाँ कितने टिकट बुक हुए हैं? अभी तक यहाँ कितने टिकट बुक हुए हैं और कब से पहली उड़ान होगी? टिकट की सूची मेरे पास नहीं है, वो एयरलाइंस के पास रहती है कि कितने बुक हुए हैं, कितने अभी बुक नहीं हुए। श्रावस्ती एयरपोर्ट के विस्तार के लिए आगे की क्या प्रक्रिया है? जी, फेज़ 1 में इसका रनवे 2000 मीटर तक किया जाएगा लंबाई में, और चौड़ाई इसकी 23 मीटर से बढ़ा करके 45 मीटर तक की जाएगी। फेज़ 2 में इसको 3330 मीटर की जाएगी और उसका विड्थ 45 मीटर किया जाएगा। पहले चरण में लखनऊ के लिए शुरुआत हो रही है, इसके बाद बाकी चार जगह शहर है, कौन से? वो वाराणसी है, प्रयागराज है, कानपुर है। थैंक यू। नंबर दे दीजिए। श्रावस्ती के लोग ये जानना चाहते हैं कि इस एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट किस दिन वो देख पाएंगे? 12 तारीख है, संभवतः 13 को, अभी ऐसी कोई रिटर्न में आई नहीं है, लेकिन 12 या 13 तारीख में बिल्कुल देख पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से श्रावस्ती हवाई अड्डे का शुभारंभ हुआ है और बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि 3 दिन के अंदर कमर्शियल जो फ्लाइट है वो शुरू होगी। यहाँ से पहले लखनऊ के लिए जो है विमान सेवा चालू होगी और जल्द जो फ्लाईबिग कंपनी है उसी को दिया गया है उड़ान योजना जो भारत सरकार की है, उड़ेगा देश का आम नागरिक, उसी के तहत बहुत ही किफ़ायती दरों पे पहले लखनऊ के लिए और फिर धीरे धीरे दिल्ली और बनारस के लिए भी हवाई सेवाएं। हाँ, विस्तारित का भी कार्य तेजी से चल रहा है, कब तक पूरा होने का संभावना है? अभी तो फिलहाल 19 सीटर का जो ATR विमान होता है उसके लिए हमारा एयर स्ट्रिप रेडी है। बहुत जल्द विस्तारीकरण के लिए भी जो है ज़मीन लेने का जो काम है वो चल रहा है, जैसे ही उसकी भी अनुमति मिलती है तो उसमें अग्रिम कार्रवाई होगी। भारत के सबसे छोटे जिले को एयरपोर्ट की सौगात मिली है, इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब जब से हमारी डबल इंजन की सरकार आई है, माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 10 वर्षों से देश के कोने कोने में विकास की गति को पहुंचा रहे हैं। उसी क्रम में आज श्रावस्ती, जो कि एक आकांक्षात्मक जिला है, उसको एयरपोर्ट की सौगात प्राप्त हुई है, जिससे कि ये आज जो आशा लोगों के मन में जो सपने थे वो सपनों को उड़ान देने का काम आज प्रधानमंत्री जी ने किया है कि आज हमारे आकांक्षी जिले के लोग भी हवाई यात्रा से जुड़ सकेंगे। और मैं इससे पूरे बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर तीनों जिलों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी और आभार व्यक्त करना चाहूँगी। बस की श्रावस्ती भी जो एक विकास की नदी बह रही है इस देश में, उस नदी में सम्मिलित हो रहा है। एयरपोर्ट रोड श्रावस्ती की पहले ही बहुत अच्छी थी, आज आपने सुना होगा रेलवे लाइन के बारे में भी बातचीत हो गई है, तो तीनों परिवहन के जो स्रोत हैं उस पर काम हो जाएगा। और इससे मुझे लगता है सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उद्यमी यहाँ पे आकर के उद्योग लगाने के लिए आकर्षित होंगे। धन्यवाद कहूँगा उनका, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का और ज्योतिरादित्य सिंधिया महोदय जी का। तीनों लोग ने जो हम लोग की बहुत दिनों से थी, आपने देखा होगा पिछले साल भी मैं 2 बार जाकर के माननीय मंत्री जी से, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मिला था। जल्दी से जल्दी काम हुआ है और इससे लगातार, क्योंकि हवाई अड्डा तो एक केवल वायु सेवा की बात नहीं होता क्या, इससे देश भर से हम लोग का लिंक होता है। कल अगर हम लोग यहाँ से कृषि के भी उत्पाद को कहीं भेजना चाहते हैं वो भी शुरू हो सकता है, जल्दी जा सकता है। तो ये हमारे विकास की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। श्रावस्ती क्योंकि यहाँ टूरिस्ट प्लेस है, ये बाहर से जो यहाँ पे टूरिज्म आते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा एयरपोर्ट के शुभारंभ के बाद। बढ़ावा मिलेगा, पर मुझे लगता है सबसे ज़रूरी चीज़ तो है, एक तो लोग आ सकते हैं यहाँ पर,
पर अब हम लोग जो आम जनता है जो लगातार लोगों का स्वागत करती है, हम लोग को मिलकर और मेरी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे पर्यटन के लिए होटल में रहने आने के लिए संसाधनों में सुधार की जरूरत है, जिससे पूरा फायदा हम लोग तभी उठा सकते हैं जब कोई भी आए यहाँ पे पूजा करने के लिए या धार्मिक स्थल जाने के लिए आकर के फिर 2 दिन रुके, जिससे कि हमारी जनता से कुछ खरीदे, वहाँ पे उद्योग बने, लोगों को थोड़ा पर्यटन से भी आमदनी ज़्यादा हो। जो आज आप देख रहे हैं अयोध्या में हो रहा है, अब अयोध्या तो खैर बहुत बड़ा है, पर अयोध्या का एक छोटा रूप यहाँ पे भी बौद्ध सर्किट का बनने की ज़रूरत है। तो काफ़ी लंबे समय से श्रावस्ती के लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरकार हवाई सेवा श्रावस्ती से कब शुरू होगी। तो श्रावस्ती वासियों का इंतज़ार लगभग ख़त्म हो चुका है और आज वो दिन आ गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा श्रावस्ती एयरपोर्ट का लोकार्पण कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल के खबरों में देख रहे हैं कि श्रावस्ती एयरपोर्ट तकरीबन 1 साल पहले ही बनकर के तैयार हो गया है। बस लोग इंतज़ार कर रहे थे कब से यहाँ पर हवाई सेवा की शुरुआत होगी, तो वो दिन भी आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 14 एयरपोर्ट का लोकार्पण किया है, जिनका कार्यक्रम आजमगढ़ से लाइव हुआ था और श्रावस्ती में आप लोगों ने वर्चुअली देखा है। तो श्रावस्ती एयरपोर्ट का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री के हाथों हुआ है और आपको बता दें कि जिलाधिकारी कृतिका शर्मा ने ये जानकारी दी है कि आगामी 3 या 4 दिन के अंदर इस रनवे पर आप लोग फ़्लाइट भी देखेंगे, क्योंकि अभी आज पहला दिन है, आज उद्घाटन हुआ है और 2 या 3 दिन में इसका शेड्यूल जारी किया जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग भी होने लगी है। जो एयरलाइंस कंपनी है उसने ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग भी चालू कर दी है।